स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा 4 से 6 अप्रैल जो कि 2019 के बाद उनकी पहली यात्रा थी ने दिखावे से परे जाकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाया। जनता विमुक्ति जेवीपी की अगुवाई वाली नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी सरकार के तहत कोलंबो नई दिल्ली के साथ अपने रिश्ते को सुधारने को लेकर गंभीर है। यह बात मोदी को विदेशी नेताओं के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान से नवाजने तथा रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन MOU जिसे द्विपक्षीय संबंधों में अपनी तरह का पहला समझौता बताया गया, ये स्पष्ट हो गई। सितंबर 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अनुरा कुमारा दिसानायके की जीत के बाद जेवीपी के सत्ता में आने और 2 महीने बाद हुए संसदीय चुनावों में एनपीपी की शानदार जीत ने इस धारणा को बदल दिया कि अतीत में जेवीपी के भारत विरोधी रुख के मद्देनज़र भारत के साथ रिश्ते ठंडे भले ही ना हों लेकिन औपचारिक जरूर रहेंगे। यह भी आशंका थी कि नई दिल्ली की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति कोलंबो संवेदनशील न रहे। अलबत्ता दिसानायके के प्रति निष्पक्ष होकर देखें तो उन्होंने अपने देश की इस दीर्घकालिक नज़रिए को दोहराया कि श्रीलंका अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ करने की इजाज़त नहीं देगा। मोदी ने समझौता ज्ञापन के पीछे के तर्क को यह कहते हुए समझाया कि दोनों देशों की सुरक्षा परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। भले ही इस समझौता ज्ञापन ने रक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय आधार पर कुछ व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप दिया है, लेकिन यह एनपीपी शासन पर निर्भर है कि वह इस बात को स्थापित करें कि श्रीलंका रक्षा सहयोग में वाकई दिलचस्पी रखता है। फिर भी श्रीलंका को इस बात का एहसास है कि 1987 में त्रिकोमाली या किसी अन्य श्रीलंकाई बंदरगाह को भारत के खिलाफ किसी तीसरे देश द्वारा सैन्य मकसदों के लिए इस्तेमाल नहीं करने देने के समझौते से भारत की चिंताओं को दूर करने में मदद नहीं मिली है। मछुआरों के तकलीफदेह मुद्दे पर जो कि तमिलनाडु के लिए महत्वपूर्ण है, यह अच्छा संकेत रहा कि इस पर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के मछुआरा समुदायों के बीच एक पूर्ण चर्चा शुरू होनी चाहिए और इसकी निगरानी सरकारी अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए। हाल ही में पाक खाड़ी
के दोनों तरफ के मछुआरों ने बैठक कर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। अगर इस बैठक का कोई मायने निकालता है तो इसके बाद वार्ता का एक और दौर होना चाहिए। लचीला नज़रिया स्थायी समाधान निकलने में मदद करेगा। इस यात्रा का एक अन्य महत्वपूर्ण नतीजा यह है कि तमिल दलों ने मोदी के साथ अपनी बैठक में इस बात से अवगत कराया कि वे तमिलों के लिए एक राजनीतिक समाधान हासिल करने के लिए 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के महत्व को पहचानते हैं और भारत की वैध भागीदारी चाहते हैं। श्रीलंका में भी इस बात की आलोचना हुई है कि कई दलों ने इस समझौते को पूर्ण समर्थन नहीं किया, जिसने सत्ता हस्तांतरण के उपाय के रूप में प्रांतीय परिषदों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। नई दिल्ली, जो युद्ध से प्रभावित रहे उत्तरी और पूर्वी प्रांतों के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है, को एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक की भूमिका निभानी चाहिए तथा प्रत्येक हितधारक से आम सहमति पर पहुंचने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाने का आग्रह करना चाहिए।